बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और लाहौर में हो गई है बारिश, और बारिश के बाद मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह ठंडे की तरफ चला गया है। यानी कि प्रॉपर ठंड तो अभी भी नहीं आई है, मगर फिर भी थोड़ी सी ठंड अब महसूस हो रही है। और लॉकडाउन जैसे कि था, स्मार्ट लॉकडाउन, क्योंकि वो स्मॉग या फॉग की वजह से, लेकिन फिर वो पार्शली लॉकडाउन हुआ, फिर वो पता नहीं कौन सा लॉकडाउन हुआ हुआ या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल सका। खैर, ये संडे का दिन था, और क्योंकि लॉकडाउन की अनाउंसमेंट थी पहले, तो शायद उसकी वजह से ट्रैफिक कम था, और हम जो हैं वो मौसम के नज़ारे करने बाहर निकल गए थे। ये शाम का टाइम था, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि पिछले दिनों जो फॉग आई हुई थी उसकी वजह से ना लोगों के गले का इन्फेक्शन था, आइज़ का इन्फेक्शन था, और बाज़ को एलर्जी थी, बुखार भी आ रहा था। तो ये सारे कुछ मामलात थे जो फॉग बारिश हो जाने की वजह से। अल्लाह का शुक्र है, मौसम कुछ दिन तो अब अच्छा रहेगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते दोबारा फॉग आ जाएगी और फिर बारिश हो जाएगी। बस ये इसी तरह से पूरा मामला चलता रहेगा। अच्छा, हमने ली थी पठान से चाय। ये यहाँ पर अभी नई शॉप खुली है, तो बाकी तो इसकी चीज़ें, हमने पराठे वगैरह तो नहीं खाने थे, तो बस यहाँ से हमने चाय ली थी और लाहौर चटखारा से चाट खाई थी। ये गुजराती चाट है, हमारे बच्चों को इसी तरह की चाट बहुत पसंद आती है, तो वो गोलगप्पे और चाट ये सब खा के, क्योंकि जो है ना मौसम चेंज हुआ, तो हमने सोचा कि चलते हैं और लिबर्टी और ओरिगा की तरफ राउंड लगाते हैं। अगर शॉप्स खुली होंगी तो शॉपिंग कर लेंगे, और नहीं तो फिर वापस घर को आ जाएंगे। तो मार्केट संडे को वैसे भी अगर खुलती है मार्केट, तो थोड़ी बहुत ही खुलती है, प्रॉपर नहीं खुलती। और ये जो बिल्डिंग है न्यू ओरिगा की, ये तो संडे को बिल्कुल भी नहीं खुलती। उसके साथ जो ये पुरानी ओरिगा है, यहाँ पे जो है वो बाहर बाहर की जितनी शॉप्स थी वो सारी खुली हुई थी। तो बस वहाँ पे फिर हमने कुछ कपड़े वगैरह देखे, और विंटर स्टफ़ आ चुका है। जितने ज़्यादा विंटर स्टफ़ आ गए हैं, उतनी ज़्यादा विंटर नहीं आई है, लेकिन ये है कि एकदम से आ जाएगी सर्दी, और फिर अगर आपको स्टिच करवाना है तो उसके लिए बेहतर है कि पहले से ले लिया जाए। आजकल जो है वो शादी के कपड़ों का सीज़न है, और इस तरह के जो ये दुपट्टे हैं ना, बहुत खूबसूरत, मतलब शादी के कपड़े तो इतने आए हुए हैं फंक्शंस में, मतलब बंदा बनाए भी तो कितने ही कपड़े बनाए और कितनी दफ़ा पहने। ये सारे दुपट्टे हैं, देखने में बहुत हेवी लग रहे हैं, काम इन पे हेवी है, मगर मटेरियल इनका जो भी है बहुत ही लाइट है। कुछ जो है वो सिल्क पर है, और कुछ जो है वो थोड़ा नेट टाइप का स्टफ़ है। लेकिन ये है कि 8,000 से स्टार्टिंग है, और फिर अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो फिर जितना बार्गेनिंग करवा लें। और सिर्फ दुपट्टे हैं, सूट फिर उसके साथ आप कुछ भी अलग से किसी एक कलर को बेस बनाकर और फिर उसका सूट बना लें। तो मार्केट में ना, मुझे वैसे आपको मैं बताऊँ, ट्रस्ट मी, कि सर्दियों के कपड़ों के बजाय से ज़्यादा बल्कि शादी के कपड़ों की शॉपिंग हो रही थी। ये वाला सूट भी बहुत प्यारा था, और शॉल सूट भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये है कि शादी के कपड़े ज़्यादा थे। अच्छा, ये वाले जो रेप्लिका लॉन तो अब नहीं है, लिनन है ये सारे। इनमें इतने अच्छे डिज़ाइन थे, इतने अच्छे डिज़ाइन थे, और मज़े की बात ये कि प्राइस तो ये भी वही रखते हैं जो आप नॉर्मल इनकी ओरिजिनल ब्रांड से लेने जाएँ, लेकिन वहाँ पे आपको फ़िक्स प्राइस होती है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती। और पठानों से लेने में ये है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी आप शॉपिंग अपने बजट में ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। तो बस थोड़ी बहुत यहाँ से हमने शॉपिंग की थी, और जब ये ओरिगा आए ना, तो यहाँ से छल्ली खाने का बहुत मज़ा आता है। और मुझे वैसे भी, मुझे उमैमा को गरम गरम ये जो छल्लियाँ होती हैं ना, भुट्टे के दाने, इसको ये लोग और क्या बोलते हैं, सट्टे भी बोलते हैं शायद, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद जो है हमने कहा, अब यहाँ ओरिगा आए हैं तो लिबर्टी का भी राउंड लगा लेते हैं, क्योंकि रूट वही बनता है घर जाने का। तो थी रौनक, हल्की-फुल्की रौनक थी, क्योंकि पहले लॉकडाउन था, फिर वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि स्मॉग ही नहीं थी। तो लेकिन इतना कोई ख़ास रश नहीं था। और वैसे अब लिबर्टी की जो रौनक है ना, वो पिछले 3-4 सालों से वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इन्होंने जो फुटपाथ पे जितने बैठते थे उनको हटा दिया है। अब वो अंदर गलियों की तरफ चले गए हैं, फुटपाथ बिल्कुल क्लियर कर दिया है।
तो पहले बहुत मज़ा आता था, आपको बहुत चीज़ें जो है ना यूँ ही चलते हुए मिल जाती थी। जैसे इस दफ़ा हम लोगों को ये चलते हुए बेल्ट्स मिल गई थी। पिछले दिनों जब ये बेल्ट हमें लेनी थी, तो वो ऑनलाइन भी हमें बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी। और अभी जो है इसने 1200 की बोल के 500 में दी। तो बार्गेनिंग स्किल्स होती हैं तो फिर आपकी शॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मेरी तो ख़ैर बिल्कुल फ़ेल है, इसलिए मैं अगर इस तरह की मार्केट में आती हूँ तो अकेले बिल्कुल नहीं आती। और मुझे इसीलिए मॉल्स वग़ैरह जाना अच्छा नहीं लगता। एक तो मुझे लगता है मॉल्स में आप बहुत थक जाते हैं चल-चल के और दूसरी कि कुछ भी नहीं होता, जो चीज़ जहाँ जितने प्राइस की है बस आपको अगर लेनी है लें, नहीं लेनी आगे बढ़ जाएँ। मतलब एक वो होता है ना कि कुछ चीज़ें हाई प्राइस में होती हैं मगर उनकी प्राइस उतनी वो चीज़ इतनी प्राइस की होती नहीं है। तो अगर जो आप एक होती है ना बार्गेनिंग करवा के कि भई कुछ आपकी कुछ उसकी हो आके बीच का एक अमाउंट निकाल के आपने भी ले लिया, वो भी देने में खुश है, आप भी लेने में खुश हैं। वो सारी शॉपिंग जो है ना इन्हीं मार्केट से होती है। ख़ैर यहाँ पर जो है वो 40 और 25% मेट्रो पे जो है फ्लैट सेल थी जो कि पूरे साल ये स्टिकर लगा रहता है। लेकिन मेरा शॉपिंग के मामले में ये मानना है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शॉपिंग करें। ये सेल वग़ैरह के चक्करों में कभी ऐसा होता है कि आप अपने बजट से आउट हो जाते हैं और बस धोखे में होते हैं कि जी सेल है तो अभी ले लो, सेल है तो अभी ले लो। अ, अगर आपके पास अमाउंट इतना है तो बहुत बेहतर है कि आप उसको थोड़ा-सा जमा करें और ख़वातीन को तो ख़ास तौर पर अपने पास इतना अमाउंट ज़रूर रखना चाहिए कि वो कोई गोल्ड बनाएँ। ये गोल्ड इसलिए नहीं होता कि आप सोचें कि जी हम तो पहनते नहीं हैं, लाइक ये इन्वेस्टमेंट है जो ख़वातीन अपने फ्यूचर के लिए करती हैं, करना चाहिए अगर नहीं करती तो। क्योंकि गोल्ड आपने बहुत हल्का-सा भी लिया है ना, तो बहरहाल वो गोल्ड है, वो एक वर्थेबल चीज़ है, बजाए इसके कि आप बहुत महँगे कपड़े ख़रीदें या बहुत महँगी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरीज़ ख़रीदें। या बाज़ ख़वातीन को घर सजाने का बहुत शौक़ होता है। तो मेरा तो यही इसमें मानना है कि शॉप मतलब चीज़ें ऐसी जगह पे आप अपने पैसे खर्च करें जो खर्च से ज़्यादा आपको लगे कि हाँ ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट है ताकि वो आगे चल के आपके काम आ सके। तो गोल्ड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है कि आप पहन भी लेते हैं उसको और बाद में अगर आपको उसको चेंज करना है या उसको सेल करना है तो ये दोनों काम आपके आसानी से हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये लिम्का या फिर इसको क्या कहते हैं लाइम सोडा भी ये लोग कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मज़े का लगता है और अभी इतनी सर्दी नहीं आई है तो ये पीने में अभी कोई मज़ायक़ा नहीं है। और मेरे बच्चों को लिबर्टी में आकर ना ये 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक ये लिम्का और दूसरे यहाँ पर फ्राइज़ के स्टॉल होते हैं। आज तो ख़ैर कोई स्टॉल नहीं था, बस ये लिम्के वाले का ही स्टॉल था। बाकी ये छोटे-मोटे टॉयज़ लेके इस तरह से किसी ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था लेकिन कोई ख़ास रौनक नहीं थी। अभी आगे चल के जो है ना लिबर्टी में आपको शॉल वाले, दुपट्टे वाले ये लोग सब चलते फिरते और इस तरह की चीज़ें कुर्ते वग़ैरह बहुत अच्छे सर्दियों के इस तरह से चलते फिरते मिल जाते हैं। लिबर्टी की रौनक जो है ना वो इन्हीं की वजह से होती है, जो ये चलते फिरते चीज़ें बेच रहे होते हैं, आवाज़ें लगा रहे होते हैं। लेकिन आज संडे को वैसे भी बहुत कम ही इस तरह की रौनक लिबर्टी में होती है। और ये लॉकडाउन की वजह से तो ख़ैर मेरे ख़्याल में लोगों ने शाम के बाद भी सोच-सोच के ही दुकानें खोली होंगी। तो यहाँ से बस हम फिर निकल गए और घर की तरफ हमारी रवानगी थी। यहाँ पे जब लिबर्टी पे आप आते हैं ना तो यहाँ पर ये एक लाइन से बिल्कुल जस्ट अपोज़िट लिबर्टी के खाने-पीने का स्टॉल है और मज़े की बात ये है कि हर किसी ने लिखा होता है कराची बिरयानी, कराची पराठा रोल, कराची रोल पराठा और कबाब और ये वो और ये मास्टर की बिरयानी है। लेकिन ट्रस्ट मी इसकी बिरयानी जो है ना वो वाक़ई लगता है कि किसी कराची वाले की बिरयानी। मतलब यहाँ के लोग इतना मिर्च मसाला पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पता नहीं और इस बिरयानी वाले की बिरयानी चलती भी बहुत है। तो इसके पास वैरायटी है बिरयानी की, पता नहीं टिक्का बिरयानी और क्या-क्या बिरयानी है। हमने रमज़ान में एक दफ़ा यहाँ से कैटरिंग करवाई थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा इससे।
और बस जनाब फिर इसके बाद हमारी ये घर की तरफ रवानगी है। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। जो बातें मैंने कही आप इनसे एग्री करते हैं या नहीं मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।